हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस आज से हम द्रव्य गुण में मॉडर्न फार्माकोलॉजी टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि मॉडर्न फार्माकोलॉजी का फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में कितना वेटेज रहने वाला है। ठीक है, तो आप सभी को पता है द्रव्य गुण के दो पेपर होंगे, है ना। आप सभी को पता है द्रव्य गुण के दो पेपर होंगे, है ना। पेपर 1 और पेपर 2। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में तो आपको क्या करना है, पेपर 2 में तो आपको कंप्लीट आयुर्वेदिक ड्रग्स पढ़ना है ना। यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी मॉडर्न टॉपिक्स नहीं पढ़ना है, कोई भी मॉडर्न टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, वही अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में तो आपको आयुर्वेदिक टॉपिक्स भी पढ़ना है और पेपर 1 में आपको मॉडर्न टॉपिक्स भी पढ़ना है। मॉडर्न टॉपिक्स यानी कि फार्माकोलॉजी, मॉडर्न फार्माकोलॉजी जो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो द्रव्य गुण का पेपर 1 का फाइनल यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा तो उसमें आयुर्वेदिक टॉपिक की कितनी वेटेज है, 80%, और मॉडर्न टॉपिक की कितनी वेटेज है, 20%। यानी कि आपका जो पेपर 1 होगा तो उसमें 80 मार्क्स का तो आयुर्वेदिक टॉपिक से पूछा जाएगा और 20 मार्क्स का वेटेज किसका रहने वाला है, मॉडर्न फार्माकोलॉजी का, है ना। मॉडर्न फार्माकोलॉजी का, यानी कि हम जो मॉडर्न फार्माकोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, है ना, तो कंप्लीट मॉडर्न फार्माकोलॉजी का वेटेज कितना रहने वाला है, 20 मार्क्स का। ठीक है, और ये भी जिसमें पूछा जाएगा पेपर 1 में। ठीक, जिसमें हम इसका पहला चैप्टर जो कि है जनरल फार्माकोलॉजी प्रिंसिपल, चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा है ये क्या है, ये फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का बेसिक है। दिस इज बेसिक ऑफ फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज फार्माकोलॉजी, आखिरकार फार्माकोलॉजी है क्या, है ना। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज ड्रग, है ना। उसके बाद हम ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है इसको कवर करेंगे। ठीक है, ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद हम डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग्स को पढ़ेंगे, है ना। डोसेज फॉर्म्स ऑफ एनी ड्रग इसको कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको नहीं पता तो आपको मैं बता दूं, फार्माकोलॉजी की दो मेन ब्रांचेस है। पहला तो है फार्माकोडायनेमिक्स, है ना, फार्माकोडायनेमिक्स, और दूसरी ब्रांच है फार्माकोकाइनेटिक्स, है ना, फार्माकोकाइनेटिक्स, है ना। दिस आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। तो आखिरकार ये फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, तो इसको भी हम जनरल फार्माकोलॉजी प्रिंसिपल में कवर करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारा पूरा बेसिक कवर हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंट सिस्टम के, है ना, डिफरेंट सिस्टम की कौन सी ड्रग है, उनका क्या एक्शन है, इसको हम फार्माकोलॉजी में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा कोर्स का प्रमोशन कर दूं, है ना। अगर आप सभी को अगर नहीं पता है तो आप सबको बता दूं, जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं, तो हमारी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस जो है वो कहाँ पर होती है, आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन पर होती है ना। आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या तो आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आयुर्वेदा विंग्स सर्च करेंगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, है ना। जो iOS यूज़र है ना, जो iOS यूज़र्स है यानी कि जो एप्पल मोबाइल को यूज़ करते हैं, है ना, तो उनको क्या करना है, उनको माई माई अपेक्स माई अपेक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ORG ID है, वहाँ पर ORG ID मांगेगा तो ORG ID लिख लीजिए आप 2323888284, ये ORG ID है। ठीक है, वहाँ पर ORG ID लगेगा, है ना। उसके बाद वहाँ पर पासवर्ड भी लगेगा। ठीक है, तो आप सभी को पासवर्ड नहीं पता होगा तो आपको क्या कर देना है, वहाँ पर आपको रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो पासवर्ड रिसेट करके आप न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना और एप्लीकेशन में आप लॉगिन कर सकते हो। या तो आप डायरेक्टली वेबसाइट है जिसका भी लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, ayurvedawingsclasses.com, है ना, ये वेबसाइट है, तो वहाँ पर भी आप लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है,
तो अगर आपको रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, लेक्चर के आपको नोट्स चाहिए, तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर आपको चरक 1.0 है ना, चरक 1.0 इस नेम से BMS सेकंड प्रोफ का कोर्स मिलेगा, है ना, BMS सेकंड प्रोफ का कोर्स मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको वहाँ पर मैंने डेमो वीडियोस भी अवेलेबल कराए हैं, है ना, तो आपको डेमो वीडियोस देख लेना है। डेमो वीडियोस देखने के बाद अगर आपको समझ में आता है कि हाँ अच्छा कोर्स है, मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है, तो आप कोर्स में इनरोल भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी चीज़ें आप देख लीजिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा प्रमोशन करते हुए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज फार्माकोलॉजी, है ना, व्हाट इज फार्माकोलॉजी। ठीक है, फार्माकोलॉजी क्या है, व्हाट इज फार्माकोलॉजी। ठीक है, सो अगर आप इस फार्माकोलॉजी वर्ड को देखेंगे, सो दिस फार्माकोलॉजी वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, एक तो है फार्माकोनम और दूसरा है लॉजी, है ना, ये दो वर्ड मिलाकर क्या बना है, फार्माकोलॉजी बना है, फार्माकोलॉजी। ठीक है, फार्माकोन लैटिन वर्ड है, फार्माकोन इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ड्रग्स। और लॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सो फार्माकोलॉजी मतलब क्या जाएगा, फार्माकोलॉजी मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस, है ना, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द, है ना, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग, स्टडी ऑफ ड्रग्स, स्टडी ऑफ ड्रग्स, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस ब्रांच में, जिस साइंस के ब्रांच में आप क्या करते हो, ड्रग्स से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ते हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक लाइन देखी, क्या देखा, साइंस ऑफ ड्रग, है ना, साइंस ऑफ ड्रग, यानी कि आप ड्रग की किस चीज की स्टडी करते हैं, है ना। इसको अगर हम थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट में समझने की कोशिश करें तो आपको फार्माकोलॉजी वर्ड का मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम फार्माकोलॉजी को ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें, है ना, फार्माकोलॉजी को अगर हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें, है ना, आप सभी को पता है, अभी हमने देखा द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग, है ना, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ड्रग की किस चीज की स्टडी करते हैं, इसको थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट में समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर फार्माकोलॉजी को देखें तो विथ एग्जाम्पल इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज एक्चुअली फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप है, जैसे कि आप है ना, अभी तो आप भले अच्छे खासे स्वस्थ हैं, लेकिन याद करिए जब आपको बुखार आता है ना, जब आपको बुखार आता है तो आप कहाँ पर जाते हैं, आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, है ना, आप कहाँ पर जाते हैं, मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, और मेडिकल स्टोर वाले को बोलते हैं भैया आप मेरे को पैरासीटामोल दे दीजिए, भैया आप मेरे को क्या दे दीजिए, पैरासीटामोल दे दीजिए। ठीक है, फिर आप घर आते हैं, और घर आकर क्या करते हैं, पानी के साथ पैरासीटामोल ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर कराते हैं, है ना, बॉडी में क्या करते हैं, उस ड्रग को आप ले लेते हो। ठीक है, पैरासीटामोल को आपने लिया। ठीक है, तो पैरासीटामोल को लेने के बाद ये पैरासीटामोल क्या करेगी, बॉडी पर कुछ ना कुछ अपना इफेक्ट दिखाएगी, है ना। तो फार्माकोलॉजी में आप क्या करते हो, फार्माकोलॉजी में आप ये समझने की कोशिश करते हो कि किसी पर्टिकुलर ड्रग का बॉडी में क्या इफेक्ट है, यानी कि इसको अगर हम साइंस के लैंग्वेज में देखें तो व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि जैसे कि मान लो आपने घर आकर पैरासीटामोल लिया, ठीक है, तो कुछ देर बाद क्या होता है, आप नॉर्मल हो जाते हो, है ना। पैरासीटामोल लेने से पहले आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है ना, आपकी बॉडी भी एकदम गरम लगती है, लेकिन आप जैसे ही पैरासीटामोल को लेते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रग ने क्या किया बॉडी के साथ, है ना, आपने जैसे पैरासीटामोल लिया तो पैरासीटामोल ने क्या किया, बॉडी पर अपना कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाया। ठीक है,
तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ड्रग बॉडी में इंटर कराने के बाद क्या इफेक्ट दिखाती है, तो इसको आप किस में स्टडी करते हो, इस चीज का आप किस में स्टडी करते हो, इसका आप फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हो। ठीक है, यानी कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, इसका आप किस में स्टडी करते हो, इसका आप फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हो, है ना। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था पैरासीटामोल का, तो पैरासीटामोल क्या करेगी, आप सभी को पता है पैरासीटामोल क्या करेगी, पैरासीटामोल नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, पैरासीटामोल क्या करेगी, जैसे ही आप उसको बॉडी में लेंगे, है ना, तो पैरासीटामोल क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, हाइपोथैलेमस, है ना, एक स्पेक्ट करेगी, दिस विल एक्ट ऑन हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हीट रेगुलेशन सेंटर, किस पर एक्ट करेगी, दिस विल एक्ट ऑन हाइपोथैलेमस हीट रेगुलेशन सेंटर, है ना, इस पर एक्ट करेगी। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपकी कंप्लीट बॉडी में क्या हो जाएगा, वैसोडाइलेशन होगा, है ना, साथ में आपको क्या होगा, स्वेटिंग होगी। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज का स्टडी आप किसमें करते हो, फार्माकोलॉजी में करते हो, किसमें करते हो, फार्माकोलॉजी में करते हो। ठीक है, साथ में आप जब कोई सी भी ड्रग लोगे, है ना, तो ड्रग तो अपना इफेक्ट दिखा रही है, लेकिन साथ में बॉडी भी उस ड्रग के अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स करेगी, है ना, यानी कि साथ में बॉडी का भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स होगा उस पर्टिकुलर ड्रग से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि उस ड्रग के अगेंस्ट, ऐसा बोल सकते हैं। आप कोई भी ड्रग लोगे तो ड्रग तो बॉडी पर इफेक्ट दिखाएगी अपना, लेकिन साथ में बॉडी भी अपना उस पर्टिकुलर ड्रग पर इफेक्ट दिखाएगी, है ना। सो व्हाट बॉडीज, है ना, सो व्हाट बॉडी डज टू दिस ड्रग, व्हाट बॉडी डज टू दिस ड्रग, है ना, यानी कि बॉडी भी कुछ ना कुछ उस ड्रग के अगेंस्ट क्या करेगी, अपना इफेक्ट दिखाएगी। ठीक है, तो इसका भी आप स्टडी किसमें करते हो, इस चीज का भी आप स्टडी किसमें करते हो, इस चीज का भी आप स्टडी किसमें करते हो, फार्माकोलॉजी में करते हो, किसमें करते हो, फार्माकोलॉजी में करते हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पर पैरासीटामोल की बात करें, तो पैरासीटामोल के अगेंस्ट बॉडी क्या रिस्पॉन्स दिखाएगी, तो आप जैसे पैरासीटामोल को लोगे, आप जैसे पैरासीटामोल को लोगे, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पैरासीटामोल का एब्जॉर्प्शन होगा, है ना, एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद ये ब्लड वेसल्स में आएगी, और ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में इसका क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाने के बाद पैरासीटामोल में जो ड्रग है ना, उसका क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, यानी कि उसका मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, जैसे ही केमिकल रिएक्शन हो जाएगा तो ये ड्रग कहाँ पर आएगी, किडनी पे आएगी, और किडनी में आने के बाद इसका क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। तो बॉडी क्या कराएगी, इसका एब्जॉर्प्शन कराएगी, है ना, किसके थ्रू, तो यहाँ पर कई सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम होंगे जो क्या करेगी, इस ड्रग को एब्जॉर्ब करेगी। उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के थ्रू इस ड्रग का क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका मेटाबॉलिज्म होगा, कहाँ पर होता है, लीवर में होगा, यानी कि यहाँ पर इस ड्रग का केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, तभी तो आपको इस ड्रग का इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, फिर जैसे ही केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है ना, यानी कि जो ड्रग है उसका क्या होगा, एक्स्ट्रा जो ड्रग बची है उसका बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा। कहाँ से होगा, किडनी के थ्रू होगा। ठीक है, तो बॉडी भी क्या करेगी, इस ड्रग के अगेंस्ट कुछ कुछ रिस्पॉन्स करेगी। तो किसी भी पर्टिकुलर ड्रग पर बॉडी का क्या रिस्पॉन्स है, इसकी भी आप स्टडी किसमें करते हैं, फार्माकोलॉजी में करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, द ब्रांच ऑफ साइंस की वह ब्रांच जो किससे डील करती है, स्टडी ऑफ ड्रग से डील करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फार्माकोलॉजी करते हैं ना। क्या देखा हमने, द स्टडी ऑफ ड्रग, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, तो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कि जब आप कोई ड्रग लेते हो तो उस ड्रग का बॉडी पर क्या इफेक्ट है, साथ में बॉडी उस ड्रग के अगेंस्ट क्या इफेक्ट दिखाती है ना। तो इस चीज का स्टडी आप किसमें करते हो, फार्माकोलॉजी में करते हो। और फार्माकोलॉजी की वह ब्रांच है ना, और फार्माकोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें आप इस चीज का स्टडी करते हो कि व्हाट
ड्रग डज टू द बॉडी, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है। और फार्माकोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें आप इस चीज का स्टडी करते हो कि व्हाट बॉडी डज टू दिस ड्रग, यानी कि बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होगा उस ड्रग के अगेंस्ट। तो इस चीज का फार्माकोलॉजी की जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, है ना, फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है। तो इस तरह से फार्माकोलॉजी की दो ब्रांचेस हो जाती है, एक तो फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरा फार्माकोडायनेमिक्स, है ना, जिसको हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है और फार्माकोकाइनेटिक्स होता है क्या है। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म बताया कि जब आप कोई ड्रग को लेते हो तो उस ड्रग का बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, यानी कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, इसे हम क्या कहते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स। यानी कि इस चीज का आप फार्माकोलॉजी की जिस ब्रांच में स्टडी करते हो कि ड्रग का बॉडी पर क्या इफेक्ट होगा, इसे हम क्या कहते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स, है ना। और जब आप कोई ड्रग लेते हो तो बॉडी भी क्या करेगी, उस ड्रग के अगेंस्ट कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाएगी। तो उस चीज का आप फार्माकोलॉजी की जिस ब्रांच में स्टडी करते हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको फार्माकोलॉजी क्या होता है इसका मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए देखिए अब हम यहाँ पर डेफिनेशन को देखिए, है ना। देखो कभी कभी क्या होता है, मेरी जीभ थोड़ी हकला जाती है तो थोड़ा मैं वर्ड को आगे पीछे बोल देता हूँ। ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड थोड़ा सा कोऑपरेट करना, है ना। चलिए, बाकी गलत नहीं पढ़ाऊंगा आपको मैं, है ना। बाकी तो आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको इतना समझ में आता है कि थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे हो गया तो आप उसको सही कर लो। ठीक, चलिए देखिए, तो फार्माकोलॉजी क्या होता है इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, है ना। तो जो मैंने आपको समझाया वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए क्या होता है, व्हाट इज फार्माकोलॉजी, तो फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ अ ड्रग, है ना, जिसमें आप क्या करते हो, ड्रग से रिलेटेड सारी चीजों को पढ़ते हो। किस चीज की स्टडी करते हो मैंने अभी आपको बता दिया, है ना। यानी कि आप कोई भी ड्रग को लेते हो तो ड्रग का बॉडी में क्या इफेक्ट होगा, साथ में बॉडी उस ड्रग के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स शो करेगी, इसे हम क्या कहते हैं, जिस चीज का आप स्टडी करते हो इसे हम क्या करते हैं, ड्रग से रिलेटेड, इसे हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। द टर्म इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन, जिसका मतलब क्या होता है, ड्रग, और लोगोस इसका मतलब क्या होता है, स्टडी। ठीक है। इन अ ब्रॉड सेंस अगर हम देखें तो इट डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ एक्सोजेनसली एडमिनिस्टर्ड केमिकल मॉलिक्यूल विथ लिविंग सिस्टम एंड एनी सिंगल केमिकल विच कैन प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ड्रग कहते हैं। यानी कि अब जब क्या करते हो, किसी भी ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कराते हो, है ना, बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कराते हो तो इस ड्रग का बॉडी में क्या इफेक्ट होगा, इसकी आप स्टडी किसमें करते हो, इसकी आप स्टडी फार्माकोलॉजी में करते हो। ठीक है। तो अगर हम एक लाइन में देखें, द ब्रांच ऑफ साइंस जो किससे डील करती है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अ ड्रग, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर जनरल नॉलेज की बातें बताई गई है। यहाँ पर क्या बोला, एनिमल एक्सपेरिमेंट प्राइमरली एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वर स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी, यानी कि सबसे पहले एनिमल पर, है ना, एनिमल पर एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि सबसे पहले किसी एनिमल पर ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कराया, है ना, ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कराया और उसके क्या इफेक्ट है उसकी बॉडी में, इसका स्टडी सबसे पहले कब हुआ था, 18th सेंचुरी में हुआ था। ठीक है। और किसने किया था, एफ मैगिंडाई ने किया था। ठीक है। एंड क्लाउड बर्नार्ड ने किया था। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है, तो ऑसवर्ल्ड सिमेटबर्ग, है ना, ऑसवर्ल्ड सिमेटबर्ग, दिस इज, ये कौन है, ये फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। अगर हम इंडियन फादर ऑफ फार्माकोलॉजी की बात करें तो इंडियन फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है ना, इंडिया में किसे फार्माकोलॉजी का फादर कहा गया है, तो नाम याद कर लीजिए, डॉक्टर R.N. त्रिपाठी, है ना, रामनाथ त्रिपाठी, ये कौन है, ये इंडियन फादर ऑफ फार्माकोलॉजी है। ठीक है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, है ना, ये कुछ जनरल नॉलेज की बात है तो इसको आप याद कर लीजिए। सबसे पहले एनिमल पर एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि ड्रग को उसके बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कराया
और उस ड्रग का उसके बॉडी में क्या इफेक्ट है, इसका स्टडी सबसे पहले 18th सेंचुरी में हुआ था। किसने किया था? एफ मैकेंडाई ने, है ना। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है? अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो ऑसवर्ल्ड स्मेडबर्ग है ना। और इंडियन फादर ऑफ फार्माकोलॉजी की बात करें डॉक्टर आर.एन. त्रिपाठी है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ड्रग क्या होता है ना। ड्रग की डेफिनेशन WHO ने 1996 में दी थी, है ना। तो WHO ने ड्रग की क्या डेफिनेशन दी? तो यहाँ पर क्या बोला? अकॉर्डिंग टू WHO, ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और is intended to be used to modify or explore physiological system or pathological states for the benefit of the recipient। तो यहाँ पर क्या बोला? अगर हम according to WHO देखें तो व्हाट इज ड्रग? ड्रग क्या है? सो ड्रग क्या है? ड्रग इज एनी सब्सटेंस, ड्रग इज एनी सब्सटेंस which is used to explore physiological system, है ना, to explore physiological system। ठीक है। दूसरा to modify physiological system, है ना। और तीसरा यहाँ पर क्या बोला? पैथोलॉजिकल स्टेट, टू नो पैथोलॉजिकल स्टेट, है ना, पैथोलॉजिकल स्टेट। ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम, इसका मतलब क्या जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा टू डायग्नोस एनी डिसीज, है ना। यानी कि हम ड्रग का किस लिए उपयोग करते हैं? किसी भी पर्टिकुलर डिसीज को डायग्नोस करने के लिए, है ना। आगे यहाँ पर क्या बोला? टू मॉडिफाई फिजियोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि इसका मतलब क्या जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा ड्रग कैन चेंज हाउ द बॉडी फंक्शन, यानी कि बॉडी कैसे फंक्शन करेगी, यानी कि बॉडी का फंक्शन को भी चेंज कर देती है ना। अगर आपकी बॉडी में बीपी लो है तो आप ऐसी ड्रग, अगर मान लो कोई पार्टिकुलर ड्रग जो क्या कर देगी? बीपी को बढ़ा देगी। ठीक है। तो इस तरह से ड्रग जो होती है क्या करती है? बॉडी के फंक्शन को भी चेंज कर देती है ना। और टू नो पैथोलॉजिकल स्टेट, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर डिसीज की क्या कंडीशन है, इसका भी हम पता लगा सकते हैं किससे? ड्रग से। ठीक है। तो WHO क्या डेफिनेशन देता है? WHO बोलता है ड्रग इज एनी सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू डायग्नोस एनी डिसीज। इसको इन्होंने किस तरह बताया? एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम, या टू चेंज द बॉडी फंक्शन, इसको इन्होंने किस तरह से बताया? मॉडिफाइड फिजियोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है। या टू नो द पैथोलॉजिकल स्टेट, यानी कि हम ड्रग का डिसीज की क्या कंडीशन है, इसको भी हम जानने के लिए यूज करते हैं ड्रग का। ठीक है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या बोला? ड्रग कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पस, यानी कि हम डिसीज को डायग्नोस करने के लिए भी ड्रग का यूज कर सकते हैं, है ना। दूसरा, हम अगर आपको कोई सिम्टम्स है ना किसी पर्टिकुलर डिसीज के, तो उन सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? ड्रग का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। हम किसी भी डिसीज को क्योर करने के लिए भी ड्रग का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। या बॉडी के फंक्शन को चेंज करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? ड्रग का उपयोग कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ड्रग कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पस इंक्लूडिंग ट्रीटिंग और प्रिवेंटिंग डिसीज, है ना। दूसरा, एलिवेटिंग सिम्टम्स, यानी कि टू रिड्यूस सिम्टम्स, है ना। तीसरा, डायग्नोस कंडीशन, यानी कि टू डायग्नोस एनी डिसीज। और चौथा यहाँ पर क्या बोला? अल्टरिंग द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द बॉडी, यानी कि हम ड्रग से बॉडी के फंक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक। आगे ड्रग जो है वो नेचुरल सोर्स से भी हो सकती है और लेबोरेटरी में भी इसको सिंथेसाइज किया जा सकता है। ठीक है। ड्रग एक्सर्ट देयर इफेक्ट बाय हाँ, अब ये ड्रग जो होते हैं क्या करते हैं? हमारी बॉडी में क्या है? कई सारे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स है ना। कई सारे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स है ना, या एंजाइम्स है, ठीक है, या आयन चैनल्स है। तो ड्रग जो होती है क्या करती है? इन सबसे इंटरेक्ट करती है और हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को चेंज कर देती है। ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे यहाँ पर टॉपिक है डोसेज फॉर्म्स ऑफ अ ड्रग। इसका मतलब क्या होता है? इसको आप समझने की कोशिश करो, है ना। डोसेज फॉर्म्स ऑफ अ ड्रग, है ना। तो देखिए
क्या होता है, क्या होता है, किसी भी पार्टिकुलर ड्रग, किसी भी पार्टिकुलर ड्रग को, किसी पार्टिकुलर ड्रग के क्या होते हैं, कई सारे फॉर्म होते हैं, है ना। किसी भी पार्टिकुलर ड्रग के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर ड्रग के विभिन्न रूप होते हैं, है ना, विभिन्न रूप होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम पैरासीटामोल की बात करते हैं, ठीक है, तो पैरासीटामोल आपको टेबलेट के फॉर्म में भी पाई जाएगी, है ना। पैरासीटामोल आपको चीविंग टेबलेट के फॉर्म में भी पाई जाएगी, है ना। पैरासीटामोल आपको सिरप के फॉर्म में भी पाई जाएगी। पैरासीटामोल आपको इंजेक्शन के फॉर्म में भी पाई जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से या आपको ड्रॉप्स के फॉर्म में भी पाई जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से पैरासीटामोल आपको विभिन्न रूप में पाई जाती है, टेबलेट के फॉर्म में भी, चिविंग टेबलेट के फॉर्म में भी, सिरप के फॉर्म में भी, इंजेक्शन के फॉर्म में भी, या ड्रॉप्स के फॉर्म में भी, ठीक है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे, आप कैसे डिसाइड करेंगे, यानी कि हाउ टू डिसाइड, हाउ टू डिसाइड कि हम किस फॉर्म में लें, है ना। हाउ टू डिसाइड कि हमको हमको कौन से फॉर्म में ड्रग को लेना चाहिए, है ना, हमको कौन से फॉर्म में ड्रग को लेना चाहिए। तो ये किस पर डिपेंड करता है ना, हाउ टू डिसाइड, है ना, यानी कि हम क्या करें, हम किस फॉर्म में ड्रग को यूज करें, है ना, हम किस फॉर्म में ड्रग को यूज करें। तो किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन, ये किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर 1, किस पर डिपेंड करता है ये, कंडीशन ऑफ पेशेंट, हाँ, पेशेंट की कंडीशन पर। जैसे कि मान लो अगर कोई बच्चा है ना, तो बच्चे को टेबलेट देने में क्या होगा, तकलीफ होगा, है ना। तो आपको बच्चे को क्या करना है, सिरप के फॉर्म में पैरासीटामोल को दे देना है, ठीक है। अगर मान लो कोई बुजुर्ग है, तो बुजुर्ग को भी टेबलेट लेने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो बुजुर्ग को क्या करो, आप चिविंग टेबलेट के फॉर्म में उसको दे दो, है ना, उस ड्रग को दे दो, ठीक है। अगर मान लो कोई यंग है, तो यंग व्यक्ति तो क्या करता है, टेबलेट को आसानी से ले लेता है, ठीक है। तो इस तरह से पेशेंट की एज पर भी डिपेंड करता है कि आप किसी भी ड्रग का किस फॉर्म में उपयोग करोगे, है ना। दूसरा ये किस पर डिपेंड करता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कंडीशन ऑफ डिसीज, है ना, किस पर डिपेंड करता है ये, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन कंडीशन ऑफ डिसीज, है ना। जैसे कि मान लो आपको क्या है, त्वचा का रोग है ना, त्वचा का रोग है, तो आप क्या करोगे, किसी पर्टिकुलर ड्रग को क्रीम के फॉर्म में लोगे, है ना, या लोशन के फॉर्म में लोगे, ठीक है, या ऑइंटमेंट के फॉर्म में लोगे, ठीक है। अगर मान लो आपको फेफड़े से रिलेटेड कोई डिसीज है, यानी कि आपको लंग्स डिसीज है, तो आप क्या करोगे, आप उस ड्रग को इनहेलर के फॉर्म में लोगे, है ना, इनहेलर के फॉर्म में लोगे, ठीक है, नेबुलाइजर के फॉर्म में लोगे, ठीक है। अगर मान लो आपको, है ना, अगर आपको नॉर्मल फीवर है, तो आप क्या करोगे, है ना, आप टेबलेट के फॉर्म में ले लोगे। अगर आपको हाई फीवर है और ड्रग को जल्दी से आपको क्या करना है, बॉडी में इफेक्ट दिखाना है, तो आप क्या कर लोगे, आप इंजेक्शन के फॉर्म में ड्रग को ले लोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये किस पर डिपेंड करता है, कंडीशन ऑफ डिसीज पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। साथ में यहाँ पर ये नेचर ऑफ ड्रग्स पर भी डिपेंड करता है ना, नेचर ऑफ ड्रग्स पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। कई सारी ऐसी ड्रग होती है जो स्टोमक में जाकर एसिडिक मीडियम में क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है ना, लेकिन उसको हमको डिजोल्व नहीं कराना है, तो आप फिर क्या करोगे, ओरली ना लेते हुए इंजेक्शन के थ्रू आप क्या करोगे, उस ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर कराओगे, ठीक है। तो इस तरह से ये नेचर ऑफ ड्रग्स पर भी डिपेंड करता है ना। इसके अलावा रेट ऑफ रिलीज ऑफ ड्रग पर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है, रेट ऑफ रिलीज ऑफ ड्रग पर भी डिपेंड करता है ना। अगर आप ओरली किसी टेबलेट को लोगे तो उस ड्रग का एक्शन जो है वो थोड़ा लेट होगा, है ना। अगर आप इंजेक्शन के थ्रू क्या करोगे, ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर कराओगे, तो क्या हो जाएगा, वो काफ़ी जल्दी बॉडी में इफेक्ट शो करेगी। तो इस तरह से ये रेट ऑफ रिलीज ऑफ ड्रग पर भी डिपेंड करता है, ठीक है।
तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर ड्रग को किस फॉर्म में आपको देना है, तो ये इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 कंडीशन ऑफ पेशेंट, नंबर 2 कंडीशन ऑफ डिसीज, नंबर 3 नेचर ऑफ ड्रग एंड नंबर 4 रेट ऑफ रिलीज ऑफ ड्रग। ठीक, चलिए अब देखिए अब क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या देखा, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं डोसेज फॉर्म्स ऑफ ड्रग, है ना। तो ये जो ड्रग होती है, ये जो ड्रग के डोसेज है ना, ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, और ये सेमी सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि ड्रग जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगी या लिक्विड फॉर्म में होगी या सेमी सॉलिड के फॉर्म में होगी। तो इसको समझने से पहले आप इसको समझिए कि ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है, क्या ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है ना, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, है ना। कई लोग क्या समझते हैं कि ड्रग और मेडिसिन जो है वो क्या है, सेम चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम ड्रग की बात करें तो ड्रग क्या होता है, ड्रग जो होता है वो क्या होता है, एक्टिव सब्सटेंस होता है, मेडिसिन का एक्टिव सब्सटेंस होता है ना। या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं API। ड्रग क्या होता है, ड्रग इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, है ना। इंग्रेडिएंट ड्रग क्या होता है, ड्रग इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, है ना। वह अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन क्या होता है, मेडिसिन API प्लस एक्सिपिएंट होता है, एक्सिपिएंट होता है। अब एक्सिपिएंट क्या होता है ना, तो क्या होता है देखिए, जैसे कि मान लो है ना, ये क्या है, ये जो है बताइए, ये मेडिसिन है या ड्रग है, ये मेडिसिन है या ड्रग है। अगर मैं इसके बारे में पूछूं तो ये क्या है बताइए, है ना। तो ये क्या है, ये मेडिसिन है ना। और मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो मेडिसिन में ड्रग तो होता है ना, मेडिसिन में ड्रग तो प्रेजेंट होता है क्योंकि वही तो एक्चुअल सब्सटेंस है ना, एक्टिव केमिकल सब्सटेंस है जो क्या करेगा, बॉडी में इफेक्ट करेगा। लेकिन इसके साथ साथ में क्या होता है, एक्सिपिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक्सिपिएंट्स यानी कि एक्सपिएंट्स का मतलब, एक्सिपिएंट का मतलब क्या जाएगा, एक्सिपिएंट यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कलरिंग एजेंट होंगे, जैसे आपको इसका कलर दिखाई दे रहा है ना, कलरिंग एजेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर टेस्टिंग एजेंट हो गए, है ना, टेस्टिंग एजेंट हो गए। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, एक्सिपिएंट कहलाते हैं। यानी कि ये क्या है, दिस ऑल आर द इनर्ट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इनर्ट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी कि कैसे होते हैं, ये इनएक्टिव होते हैं, इंग्रेडिएंट, है ना। ये कैसे होते हैं, ये इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, मेडिसिन के ये इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, है ना, जिनका बॉडी में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसका उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, तो नंबर एक इसलिए करते हैं ताकि उस ड्रग को हम हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर से क्या करें, प्रिवेंट कर दें। अगर आप इस तरह से उस ड्रग को क्या करेंगे, ढकेंगे नहीं, एक्सिपिएंट्स का उपयोग नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आ जाएगी ड्रग, है ना। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक्सिपिएंट्स का उपयोग करते हैं, है ना। कई सारी ड्रग्स जो होती है ना, दिखने में भी एकदम बेकार होती है। अगर आप पेशेंट के सामने उस ड्रग को ले जाओगे तो वो कलर को देखकर उसको खाएगा ही नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं, कई सारे कलरिंग एजेंट मिला देते हैं, और इन्हीं कलरिंग एजेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सिपिएंट बोलते हैं, ठीक है। कई सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी कड़वे होते हैं, मतलब अगर आप उसको पेशेंट को दोगे, है ना, सिर्फ ड्रग दोगे तो क्या हो जाएगा, वो उल्टी कर देगा, वो उस ड्रग को लेगा ही नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं, उस ड्रग के साथ साथ क्या करते हैं, हम कई सारे टेस्टिंग एजेंट मिला देते हैं। टेस्टिंग एजेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सिपिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कई सारे स्वीटनिंग एजेंट मिला देते हैं, टेस्टिंग एजेंट मिला देते हैं, तो उसको क्या कर लेता है, पेशेंट आसानी से ले लेता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम ड्रग की बात करते हैं तो ड्रग भी आपको मेडिसिन पाया जाता है, और ये मेडिसिन का एक्टिव सब्सटेंस होता है ना। और इस ड्रग के साथ एक्सिपिएंट मिलाकर इसे हम क्या कहते हैं, मेडिसिन कहते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, ये मेडिसिन है, ठीक है। यानी कि इसमें ड्रग्स तो है, लेकिन ड्रग्स के साथ साथ यहाँ पर एक्सिपिएंट्स भी है, यानी कि कलरिंग एजेंट हो गया, टेस्टिंग एजेंट्स हो गए, स्वीटनिंग एजेंट हो गए, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिपिएंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि देखिए, जैसे कि मान लो हाँ, जैसे कि मान लो ये आपके पैरासीटामोल की गोली है ना।
तो पैरासीटामोल के अंदर, है ना, ये बीच वाला जो पोर्शन है, इतना क्या है, इतना क्या है, इतना आपका ड्रग है। ड्रग यानी कि ये एक्टिव सब्सटेंस है ना, ये क्या है, एक्टिव सब्सटेंस है। एक्चुअल में यही क्या करेगा, बॉडी में केमिकल रिएक्शन को शो करेगा, है ना। लेकिन इसके आसपास जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, एक्सिपिएंट है ना। ये क्या है, सब एक्सिपिएंट है ना। एक्सिपिएंट यानी कि कलरिंग एजेंट हो गया, टेस्टिंग एजेंट हो गया, इस तरह से ये सब क्या होते हैं, एक्सिपिएंट होते हैं, जो हम ड्रग के साथ मिला देते हैं, ठीक है। तो जब आप ड्रग को एक्सपेंट से मिला देंगे तो यही क्या कहलाएगा, आपका मेडिसिन कहलाएगा, है ना। तो मेडिसिन और ड्रग दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें। ड्रग जो होता है कंप्लीटली एक्टिव सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। वही अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन जो होता है उसमें ड्रग तो होता है, लेकिन ड्रग के साथ साथ यहाँ पर एक्सिपेंट भी पाए जाते हैं, है ना। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग, है ना, डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग, ठीक है। और ड्रग जो होती है कैसे हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, और सेमी सॉलिड भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करता है कि ड्रग सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या सेमी सॉलिड के फॉर्म में होगी, तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये कौन डिसाइड करता है, ये एक्सिपिएंट डिसाइड करता है ना। एक्सिपिएंट डिसाइड करता है कि आपकी ड्रग सॉलिड फॉर्म में होगी या लिक्विड फॉर्म में होगी या सेमी सॉलिड के फॉर्म में होगी। जैसे कि है ना, जैसे कि मान दो ये क्या है, मेडिसिन का एक्टिव सब्सटेंस है, यानी कि ये क्या है, मेडिसिन का ड्रग है, ठीक है। तो अगर आप इस ड्रग के साथ, अगर आप क्या करोगे, इस ड्रग के साथ सॉलिड एक्सिपिएंट को मिलाते हो, है ना, सॉलिड एक्सिपिएंट को मिलाते हो, तो जो मेडिसिन बनेगी वो कैसे बनेगी, सॉलिड बनेगी, है ना। यानी कि टेबलेट हो गई, है, यानी कि कैप्सूल हो गए, ठीक है, कैप्सूल हो गए, या सपोजिटरीज, या सपोजिटरीज हो गए, या सपोज, है ना, सपोजिटरीज हो गए, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप क्या करते हो, सॉलिड एक्सिपिएंट मिलाते हो, तो ड्रग जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है। अगर आप इस ड्रग के साथ क्या करते हो, लिक्विड एक्सिपिएंट मिलाते हो, लिक्विड सॉल्यूशन मिलाते हो, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं सिरप, है ना, जैसे कि बात करते हैं लोशन, ठीक है, जैसे कि बात करते हैं इंजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रग कैसे हो जाएगी, लिक्विड नेचर में हो जाएगी। अगर आप इस ड्रग के साथ क्या करते हो, सेमी सॉलिड, है ना, सेमी सॉलिड एक्सिपिएंट को मिलाते हो, है ना, तो ड्रग जो है वो किस फॉर्म में होगी, सेमी सॉलिड फॉर्म में होगी। जैसे कि बात करते हैं जेल हो गया, जैसे कि बात करते हैं क्रीम हो गया, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं ड्रग के, ठीक। तो इस तरह से आपकी ड्रग सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, या सेमी सॉलिड फॉर्म होगी, ये किस पर डिपेंड करता है, ये एक्सिपिएंट पर डिपेंड करता है, ठीक। चलिए, तो देखिए आप यहाँ पर, है ना, देखिए आप यहाँ पर हाँ, डोसेज फॉर्म ड्रग, है ना। डोसेज फॉर्म इज अ प्रोडक्ट सुटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग टू अ पेशेंट, है ना। द चॉइस ऑफ पर्टिकुलर डोज किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज ड्रग का कैरेक्टरिस्टिक, है ना, फिर पेशेंट की क्या कंडीशन है, एंड डिजायर्ड रेट एंड ड्यूरेशन ऑफ ड्रग रिलीज, इस पर डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्म में किसी पर्टिकुलर ड्रग को पेशेंट को दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डोसेज फॉर्म यहाँ पर ब्रीफली डिस्क्राइब किए, जैसे कि बात करते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म में क्या हो जाएगा, पाउडर्स, है ना, टेबलेट्स, ठीक है, च्यूएबल टेबलेट, डिस्पर्सिबल टेबलेट, सबलिंगुअल टेबलेट, एंटेरिक कोटेड टेबलेट, सस्टेन एंड या एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट, कंट्रोल रिलीज टेबलेट, ठीक है, पिल्स हो गया, कैप्सूल्स हो गए, है ना, लोजेंजेस हो गए, ठीक है, लोजेंजेस हो गए, ठीक है, सपोजिटरीज हो गई। तो ये सब क्या है, दिस ऑल आर द सॉलिड फॉर्म ऑफ डोज, ठीक है, या ड्रग्स, है ना। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, दिस आर द सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग्स, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, सब सॉलिड डोसेज फॉर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक। चलिए,
अब देखो इनका डिस्क्रिप्शन आप खुद से पढ़ लेना, एकदम एक एक लाइन की डेफिनेशन है, तो आप ये खुद से कवर कर लेना, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म में एक्वा सॉल्यूशन हो गया, सस्पेंशंस है ना, एलिक्सिस, ड्रॉप्स, लोशंस, इंजेक्शंस, दिस ऑल आर द लिक्विड। ये देखिए ये सब क्या है, दिस ऑल आर द लिक्विड डोसेज फॉर्म, ठीक है भाई। अगर हम सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म की बात करते हैं तो ऑइंटमेंट, पेस्ट है ना, एंड जेल, दिस ऑल आर द सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, ठीक है। इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा, फार्माकोलॉजी क्या होता है, ड्रग क्या होता है, एंड डोसेज फॉर्म ऑफ एनी ड्रग, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन।